गुड मॉर्निंग सचिन, आज रडार पे क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोकस बिकवाली पे ही करूंगा। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट के आसपास हलचल हो रही है, पर्टिकुलर सपोर्ट शायद होल्ड नहीं होने चाहिए ऑन बोथ द इंडाइसेस। एंड बैंकिंग पे मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था ऑन द नेगेटिव साइड। जिस तरीके से अभी भी इसका स्ट्रक्चर है, अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने काफी समय के बाद एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। तो जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर एक उछाल मिला है 1026 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है 1026 से 1030 तक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय की जा सकती है। स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड लगाना है 1042 पे। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 995 एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 980 का। बिकवाली करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। ओके सचिन कंसिस्टेंटली सेलिंग, और इंडसइंड बैंक तो मेरे ख्याल से सचिन के सारे टारगेट्स मीट हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार सेलिंग की अप्रोच लगा रखी है इन्होंने। सचिन, आईटी कैसा प्लेस्ड? कोई आईटी इंडिविजुअल स्टॉक पसंद आ रहा है क्या? देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सीक्वेंस डेली चार्ट पे चल रही है वो अभी भी नेगेटिव ही है। एंड हाल फिलहाल में हमने छोटे से पुल बैक्स देखे हैं, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाए। वीकली चार्ट्स पे अभी भी अगर हम एवरेजेस को देखें तो वहां पर 5 and 20 का क्रॉसओवर है ऑन द नेगेटिव साइड। एंड आरएसआई भी अभी भी 50 के नीचे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएटली जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 29,300 350 के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ऑन द लोअर साइड अगर ये 28,700 का लेवल वापस ब्रीच हो जाता है तो मेजर सपोर्ट 28,000 के आसपास का ही है। तो इमीडिएट बेसिस पे ये जो सीक्वेंस में बदलाव है वो अभी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर बेरिश सीक्वेंस यहाँ से बरकरार ही रहनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। सचिन, आपका क्विक सिंगर? अनुज जी, मेटल्स पे ध्यान देना है। अभी ऑलरेडी आईटी एंड बैंक्स ऑलरेडी इन लाइन परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेटल्स में एक अच्छा ब्रेकडाउन है। जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी हफ्तों का एक स्विंग सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। उसके नीचे काफी बड़े वॉल्यूम से ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 642 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 666 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 672 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 656 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 642 का, जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में भी हासिल हो सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील याद रखिएगा। सचिन, आपसे शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन। अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे दबाव ही रहना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है ऑलरेडी लार्ज कैप्स में तो ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू आ रहा है एंड यहाँ पर मिड कैप आईटी में भी थोड़ा सा प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोफोर्ज ने एक अटेम्प्ट किया था पुल बैक दिखाने का, वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट कहीं जाकर फेल हो चुका है। पिछले 3 दिनों के स्विंग्स लो इसने वायलेट किए है। 3900 का जो एक सपोर्ट था वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 3900 का पुट ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीदना है, जो लगभग अराउंड 122 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिहाज से लगाना है अराउंड 105 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 170 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 195 का। खरीदारी करनी है कोफोर्ज का 3900 का पुट ऑप्शन। ओके, 3900 का पुट ऑप्शन खरीदना है आपको। इन द मनी पुट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। 3820 इस समय स्टॉक का रेट। सचिन कंफर्टेबल है अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, सुबह हमने आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप भी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सेटअप अभी एक्टिवेट हो चुका है। इसने अपने जो पहले 15 मिनट के स्विंग लोज थे वो ब्रेक कर दिए। तो लगभग मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 825 से लेकर 820 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में भी। स्टॉप लॉस आपको यहां से लगाना है अराउंड 837 पे। पहला टारगेट होगा 825 का एंड इंट्राडे का फाइनल टारगेट होगा अराउंड 820 का। ये रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी 2-3 मिनट पहले ही रिकमेंड की है। तो फ्रेश बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में फ्रेश बिकवाली करनी है आपको। जी, आई थिंक ऑलरेडी काफी सारे कॉल्स यहाँ पर एक्टिव है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश जो प्रेशर नजर आ रहा है वो अभी ऑटो काउंटर्स पे है एंड उसमें से ऑलरेडी मारुति में एक अच्छी मूव अनलॉक हुई है
एंड मुझे लग रहा है सेकंड इन लाइन टाटा मोटर्स होना चाहिए। तो जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ा है, प्लस एक काइंड ऑफ एन ओपन हाई एग्जिबिट किया है फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पर 402 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली ऑलरेडी हुई है, तो एक पुल बैक पे मुझे लग रहा है 411 तक का आपको ये पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करनी है। स्टॉप लॉस आपको 413.50 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 402 के आसपास। एक बार जरा कुफोज वापस लेकर आइए, मैं उसका एक बार वो ऑप्शन देख रहा था, 170 का टारगेट था सचिन का, 160 लगाकर आया अभी वो ऑप्शन, 3900 का जो ऑप्शन था पुट ऑप्शन, वो 160 लगाकर आया। सचिन कोई और ट्रेड इस समय यहाँ पर आईटी में या कहीं और? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रेशर काफी एविडेंट है। सुबह से ही निफ्टी आईटी एक वीक नोट पे ही था एंड जिस तरीके से फॉलो थ्रू मूव्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले हफ्ते में एक इसने अटेम्प्ट किया था एक पुल बैक दिखाने का, वो पर्टिकुलर पुल बैक अभी फेल हुआ है एंड प्लस अपने थर्सडेज के लो के आसपास ये स्विंग करने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3505 के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक इस पर्टिकुलर काउंटर में भी दबाव ही रहना चाहिए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 3440 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3400 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। सचिन, कुछ ग्रीन बार्स तो बने, फ्राइडे को तो वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों पिकअप हो रहा था। लग रहा है क्या कि रिवर्सल है, लग रहा है कि तेजी तूल पकड़ेगी या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस पर? आशीष जी, इनफैक्ट वीकली क्लोजिंग तो काफी शानदार है। 13 हफ्तों के लगातार बिकवाली के बाद यहाँ पर एक बुलिश स्पाइक काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीकनेस काफी समय से यहाँ पर एविडेंट थी। वीकली चार्ट पे एंड डेली चार्ट पे एक अच्छा डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है ऑन इट्स इंडिकेटर्स। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये बिकवाली जो है वो थमनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 710 715 का जोन निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आई थिंक खरीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट एक जो स्विंग लो बना है लगभग अराउंड 688 690 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहां पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए एंड एक रिकवरी हो सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा लंबा पीरियड रखना है टाइम वाइज एंड 740 745 की एक्सपेक्टेशन रखनी है। सो डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली इसको अपने बाइंग रेडार पे रखना है 688 के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन, गुड मॉर्निंग। कोई और बैंकिंग स्टॉक जो आपके ध्यान में आ रहा हो अपार्ट फ्रॉम इंडसइंड बैंक?
अनुज जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पे भी ध्यान है। इनफैक्ट काफी समय से इसने 840 के जोन के आसपास काफी प्रयास किए हैं एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाने के। वीकली चार्ट पे जरूर एक हैमर फॉर्मेशन है, बट जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंफर्मेशन की जरूरत है अगर ये रिबाउंड एस्टैब्लिश करना है तो। क्लियर कट एविडेंस यही है कि अराउंड 840 845 के आसपास काफी बड़ी मल्टीपल हर्डल्स है। एंड ऑन द लोअर साइड अगर थोड़ी सी भी स्लिपेजेस यहां से आ जाते हैं 826 के नीचे, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में वापस अच्छा दबाव नजर आएगा। एंड लगभग अराउंड 800 805 के पहले मेजर कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रिगर बन सकता है 825 लेवल ब्रेक होने के बाद। सचिन का मूड ठीक नहीं हो रहा है। इंडसइंड बैंक के बाद एक और दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक को बिकवाली करने का